बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण बचौल ने एक जबरदस्त बयान दिया जिसको लेकर बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। हरिभूषण बचौल ने कहा कि जुम्मे के दिन होली का त्योहार है, इसलिए मुसलमान अपने घरों में रहें। क्या कुछ कहा हरिभूषण बचौल ने, सुनिए। निश्चित रूप से अनुज चौधरी जी जो ने उत्तर प्रदेश में कहा है वो 100% सही है। बिहार में भी मैं अपील करता हूं कि 52 जुम्मा होता है और इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहे और निकले तो बड़ा दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे तो उनको बुरा नहीं माने। सर, लग रहा है कि आपकी ये मांग सही है। निश्चित रूप से हमारी मांग सही है। कैसे? 52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है, हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। हरिभूषण बचौल के इस बयान के बाद सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान सामने आए और उन्होंने मुसलमानों को ये नसीहत दे दी कि रंग से बचा कर रहें। क्या कहा जमा खान ने, सुनिए। कहने का मतलब है कोई त्योहार होता है, कोई भाईचारा का संदेश देता है। त्योहार जो होता है वो भाईचारा का संदेश देता है। और जहाँ तक जुमा का सवाल है, नमाज का सवाल है, जुमा की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। उस नमाज के लिए पढ़ने तो लोग जाएगा ही, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, लेकिन भाईचारा का एक मैसेज है। रही सवाल के जुमा का जब नमाज होता है, देखिए सबका एक अपना अपना आस्था होता है। रंग अगर कपड़े पर लग जाता है तो नमाज नहीं हो पाती है, इसलिए लोग कहता होगा। रही सवाल कि भाईचारा अगर मान लीजिए उसमें भी पड़ गया, अनजाने में पड़ गया, तो कोई बात नहीं है। भाईचारा का मैसेज है, ये मिलके हर त्योहार मनाया जाता है, सबको मनानी चाहिए। सलाह दीजिएगा कि उस दिन ना निकले या होली नहीं से बचे। नहीं और जुमा के नहीं, बचें अलग बात, बचना भी चाहिए। वो नमाज पढ़ना है तो बचें, क्योंकि होली का त्योहार होता है। कोई कहीं है, कोई कहीं गली में है, थोड़ा सा उमंगी रहती है, बचना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में हो भी जाता है तो उसको भी बहुत उसमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये भाईचारा का संदेश है। नमाज एक बार बता दूं आपको, नमाज मस्जिद में होती है। जब नमाज पढ़ी जाती है, एक आस्था होता है। नमाज जब मैं जुमा का नमाज पढ़ूंगा तो मस्जिद में जाऊंगा, ये आस्था है हमारा। दूसरी चीज़ है कि रंग से नमाज के समय बचना चाहिए, खुद बचना चाहिए। हम लोग भी बचते हैं, हम भी क्षेत्र में रहते हैं। जुमा के नमाज में बहुत लोग साथी हमारे हमको दूर रखते हैं, अभी नमाज के बाद हम लोग बीमार हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये नमाज तो मस्जिद में ही होगी, नमाज मस्जिद में ही होती है। और ये जहाँ तक सवाल है, कोई भी त्यौहार एक भाईचारा का मैसेज देता है। पहले भाईचारा मैं बराबर कहता हूँ, एक बार पूजा पाठ रोजा नमाज छूट जाएगा तो मान लीजिए ईश्वर माफ़ कर देगा, भाईचारा खराब हो जाए तो नहीं माफ़ करता है। ये धार्मिक ग्रंथ कहता है, ये धार्मिक गुरु कहते हैं, जितने भी गुरु हर समाज में पैदा हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से भी कि जुमा के दिन नमाज मस्जिद में पढ़ें, अपने बचा के जाएं, नमाज पढ़ें। कोई सब मामला होता है उसको बहुत सीरियस न ले, क्योंकि एक होली है त्योहार, तो कुछ उमंगी भी होती है, कुछ नौजवान रहते हैं तो उसको बहुत सीरियस लेना नहीं। उनका भाषा कुछ और होता है, मेरे भाई उसमें नहीं जाना चाहता। हर आदमी का कहने तौर तरीका होता है। वो अपने हिसाब से भी कहें कि सीना चौड़ा करके मजबूत करके निकले, उनका कहना भी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैं उसी चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी जाते हैं नमाज मस्जिद में पढ़ें, जाएं, आराम जाएं। दोनों परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, दोनों समाज कहना चाहता हूँ, अपने को बचा के, क्योंकि उनका उसमें भी आस्था, उनका उसमें भी आस्था है। हरिभूषण बचौल और जमा खान के बयान के बाद आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर ने बीजेपी को और सरकार को निशाने पर लिया। फतेह बहादुर ने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है, उनका एजेंडा नफरत फैलाना ही है। क्या कहा फतेह बहादुर सिंह ने, ये देखिए। आरएसएस के जो लोग हैं वो भारतीय सौहार्द को हमेशा से बिगाड़ते आए हैं और आज भी बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन देश के सभी धर्म जाति के लोग जो है इनके बहकावे में नहीं आएंगे। सब लोग मिलजुल करके अपना हर त्यौहार मनाने का काम करेंगे। लेकिन इन लोग का यही आदत ही है। देखिए, इन लोग का नेचर ही है, दिमाग में ही बैठा हुआ है कि देश को में नफरत फैलाओ, देश को बांटो। तो इनके बांटने से देश बंटेगा नहीं, और नफरत फैलाने से अब इनके मंसूबे को सभी धर्म के लोग समझ चुके हैं। अब इनके झांसे में किसी धर्म के लोग आने वाले नहीं। होली और जुम्मे की सियासत ने पूरे बिहार में भूचाल मचा दिया है।
जहां बीजेपी मुसलमानों को घर से ना निकलने की सलाह दे रही है, वहीं विपक्षी पार्टी आरजेडी बीजेपी को नफरत फैलाऊ पार्टी कह रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज जुम्मे की नमाज और होली है। इससे प्रशासन कैसे निपटता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बिहार विधानसभा से अपने सहयोगी जयप्रकाश भगत के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज़ लाइव, पटना।